वाह, क्या आईपीओ है। टेनिको क्लीन एयर, इसकी मैनेजमेंट से भी मुखातिब हुए थे हम कुछ दिन पहले और आपके सामने ही बातचीत हुई थी। सो टेनिको क्लीन एयर का आईपीओ जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट आईपीओ है। प्राइस बैंड 378 से लेकर 397 रुपये के आसपास का इसका प्राइस बैंड है। ये आईपीओ 12 नवंबर यानी कल से खुला था और कल तक खुला रहने वाला है। 3600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और जिसमें मेजरली पूरा का पूरा आपको ओएफएस दिखाई पड़ेगी। फॉरेन प्रमोटर इंडिया नाम में स्टेक बेच रहे हैं। इसको लेकर कोई राय आप रखोगे रचित सर? सर देखिए, उस दिन भी कहा था और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा स्टडी भी किया था। आप देखिए, ये इंडिया में अभी अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको और एक्सपैंड करने की कोशिश में लगे हुए हैं और यहाँ से ये एक्सपोर्ट मार्केट अपना अच्छे से बनाना चाह रहे हैं। सर उस दिन भी मैंने कहा था इसको आप लिस्टिंग गेन के लिए भी और इसको आप आगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छे गेन्स के लिए बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। और सर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि हमने पॉजिटिव्स की बात करी है, एक ही नेगेटिव जो मुझे एट द वेरी फेस ऑफ इट इसमें दिख रहा है कि क्लाइंट कंसंट्रेशन इनका है थोड़ा, 5-6 क्लाइंट से ही मेजर इनको बिजनेस मिल रहा है। बट इसका आप अगर फ्लिप साइड देखेंगे तो उन क्लाइंट्स का इस तरीके से कॉन्फिडेंस है कि ये वो बिजनेस गार्नर कर पा रहे हैं और इतना जल्दी ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है सर, इसमें क्लाइंट स्विच नहीं होता हुआ हमको दिखता है टिल द टाइम समथिंग कंप्लीटली गोज रॉन्ग। तो मैं समझता हूँ लिस्टिंग गेन्स भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं और मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगला नाम है फिजिक्स वाला का। मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रही थी 11 से लेकर 13 नवंबर, यानी कि आज लास्ट डे है। आईपीओ का सब्सक्रिप्शन नंबर सो फार बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ 1.5 गुना भी ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें एम्प्लॉयज़ का कोटा काफ़ी आया है, क्यूआई भी स्ट्रांगली आया है और रिटेल भी अब ऑलमोस्ट पूरा सब्सक्राइब होने वाला है। सो कंपनी के बिजनेस के ऊपर करीब करीब 103 से 109 रुपये के आसपास का प्राइस बैंड है। 3480 करोड़ रुपए का आईपीओ है। फ्रेश इशू 3100 करोड़ है। 380 करोड़ रुपए का ओएफएस है। क्या करना चाहिए इस कंपनी में? सर इसमें ना मैं एक बहुत कॉन्ट्रा व्यू रख रहा हूँ। और कॉन्ट्रा व्यू क्यों रख रहा हूँ सर, जहां भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं सब ये बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। सर न्यू एज बिजनेस में आप इसमें देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस आईपीओ में आपको देखने को मिलेगी, इट्स ओनली 380 करोड़ विच द ओएफएस एग्जिस्ट। और बाकी पूरा का पूरा ना सर जा रहा है इनके पास फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स के लिए। एज पर द अपडेट 198 इन्होंने सेंटर्स खोल दिए थे और इनके पास सर आज के टाइम 45 लाख पेड यूजर हैं और नियर अबाउट 10 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं इनके सारे चैनल्स पे। 10 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर का मतलब सर क्लियर है कि आप कोई भी अगर अपना प्रोडक्ट या कोई भी चीज पुश कर रहे हैं ना, तो यू आर इन अ पोजिशन टू गेट ऑल दैट ट्रैक्शन ऑल फॉर फ्री। इसके साथ साथ आप देखें इनकी यूएसपी क्या रही है, दैट दे हैव बीन क्वाइट फेमस फॉर द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग रीजनेबल प्राइस्ड एजुकेशन। अभी तक आपने जितने एड्यूटेक देखे हैं ना सर, वो रीजनेबल प्राइसिंग नहीं, इनकी यूएसपी ही रीजनेबल प्राइसिंग पे है। और दे स्टार्टेड ऑफ विद आईआईटी जेई, उसके बाद आज आप ये देखिए यूपीएससी में भी आ गए हैं। बैंक, पीओ, फाइनेंशियल मार्केट, सारे एजुकेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम ग्रेड 6 दे स्टार्ट। मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है ये कंपनी और मैं समझता हूं आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा सकती है। इसके लिए नेगेटिव क्या है? नेगेटिव सिर्फ इतना है कि सर सारा का सारा जो दामोदर है वो इनके जो पांडे जी हैं, जो अलग पांडे जी हैं, उन्हीं के ऊपर निर्भर है। इफ एनीथिंग कंप्लीटली गोज रॉन्ग तो वहां पे हमें मैनेजमेंट क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। और उसके अलावा जो फिजिकल सेंटर्स हैं और जो एक्विजिशंस आगे ये करेंगे, अगर वो इनकी कैश बर्निंग और कैश फ्लो को थोड़ा सा इम्पैक्ट करे, वही एक प्रॉब्लम मुझे दिखती है। बट वैसे अगर आप देखें 2016 से अगर आप इनकी स्टोरी देखेंगे तो इट हैज बीन वेरी प्रॉमिसिंग। नंबर्स, लिस्टिंग गेन्स नहीं, बट हाँ अगर आपको कॉन्फिडेंस दिख रहा है इनके ऊपर तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। और लिस्टिंग गेन्स तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलने चाहिए, बट हाँ इन टाइम टू कम इफ एवरीथिंग गोज राइट तो आपको फ्यूचर में अच्छा एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। कंपनी वैसे मुझे बहुत प्रॉमिसिंग दिख रही है। ओके, तो और सर आपको अभी इनका एक फंड रेज भी हुआ था, इफ आई एम करेक्ट, हाँ जी, 92 रुपीज के भाव में। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बहुत मतलब आप देखिए कि इतना बड़ा अगर कोई फंड रेज हो रहा है और इस प्राइस पे हो रहा है, उससे थोड़ा सा ही प्रीमियम पे आपको मिल रहा है ना, तो डील खराब नहीं है। ओके, एक और आईपीओ है एमवी फोटोवोल्टाइक का। ये आईपीओ भी आज बंद होने वाला है
और जो सब्सक्रिप्शन के नंबर हैं सो फार वो आधा गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का हिस्सा 1 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। एंकर बुक करीब करीब आधा गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। और 13 नवंबर यानी आज लास्ट डे है। 206 से 217 रुपये इसका प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू प्लस ओएफएस है। 2900 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज है। फ्रेश इशू है 2150 करोड़ का और ओएफएस है 750 करोड़ का। क्या करना चाहिए? सर मैं बहुत ज्यादा इसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूं। अगर आप अप्लाई भी करना चाह रहे हैं तो छोटे से लॉट में कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेंगे तो चलेगा। एक बार लिस्टिंग आ जाए उसके बाद देखेंगे कैसे क्या करना चाहिए। ओके, तो ये वो सारे आईपीओस जो कि आज खुले हुए हैं, खुल रहे हैं, चल रहे हैं, इन सब पर बात करना जरूरी था। तो वहाँ के आईपीओ को यहीं समेटते हैं।